प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और तुर्की की आज से 5 दिवसीय यात्रा पर। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात होगी। बाद में प्रधानमंत्री ब्रिटेन की संसद को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस यात्रा के दौरान व्यापार, विनिवेश और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर कई समझौते भी हो सकते हैं। रेलवे ने टिकट रद्द कराने के शुल्क को दोगुना कर दिया है और शुल्क वापसी के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव किया है ताकि जरूरतमंद यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सके। नए नियमों के मुताबिक ट्रेन के प्रस्थान के बाद शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। पुनरीक्षित शुल्क वापसी नियम आज से प्रभावी। आज लोक प्रसारण सेवा दिवस मनाया जा रहा है। नई दिल्ली में आकाशवाणी के प्रसारण भवन में महात्मा गांधी के एकमात्र दौरे की स्मृति में यह दिन हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। 1947 में 12 नवंबर को महात्मा गांधी ने नई दिल्ली के प्रसारण भवन में आकाशवाणी के स्टूडियो से हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक शिविर में रह रहे पाकिस्तान से आए शरणार्थियों से रेडियो के माध्यम से बात की थी। आकाशवाणी के स्टूडियो में गांधी जी आज ही की तारीख में पहली और आखिरी बार आए थे। गांधी जी हमेशा लोक सेवा प्रसारण के दो महत्वपूर्ण स्तंभों, सेवा और हिमायत के महत्व पर जोर देते थे। असम सरकार ने आधिकारिक रूप से केंद्र को पत्र लिखकर अल्फा नेता अनूप चेतिया को असम सरकार के हवाले करने की मांग की है। असम के गृह कमिश्नर ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे पत्र में यह मांग की है। चेतिया असम में कई मामलों में वांछित है। अनूप चेतिया को बुधवार को बांग्लादेश द्वारा भारत को सौंपा गया था। 1997 में गिरफ्तारी के बाद चेतिया बांग्लादेश में कैद था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप के बाद बांग्लादेश सरकार ने भारत को सौंप दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय मौत का मामला अभी भी उलझा हुआ है। वॉशिंगटन की FBI लैब से आई फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनंदा की मौत रेडिएशन जहर से नहीं हुई है, लेकिन सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच करने वाली एम्स की टीम के मुखिया ने कहा है कि वो अब भी अपनी रिपोर्ट पर कायम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में निर्धारित परिव्यय को पुनरीक्षित करने की मांग की है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री से PMGSY 2 के कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए की किश्त जल्द अवमुक्त कराने का अनुरोध किया है। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून की भारी बारिश से 41 लोगों की मौत हो गई है। कुडुतलूर जिले में सबसे अधिक 27 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अप्रत्यक्ष कर संग्रह में हुई वृद्धि को देखते हुए राजस्व प्राप्ति अच्छी रही है, इसलिए इस साल बजट में तय सार्वजनिक खर्च में कोई कटौती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस साल अब तक अक्टूबर माह में अप्रत्यक्ष कर वसूली में काफी सुधार हुआ है। सरकार के FDI नियमों को आसान बनाने का असर बाजार पर स्पष्ट दिखा जब संवत 2072 के पहले दिन बाजार में खरीदारों ने अच्छी खासी रुचि दिखाई। सरकार ने मंगलवार रक्षा, विमानन, रियल एस्टेट और प्रसारण क्षेत्र सहित करीब 15 क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को और उदार बना दिया था। इससे देश में आने वाले दिनों में FDI प्रवाह तेजी से बढ़ने की उम्मीद में कारोबारियों में लिवाली का जोर रहा। म्यांमार में 25 सालों में पहली बार हुए आम चुनाव, जिसमें सूकी की पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। म्यांमार के राष्ट्रपति थिन सेन और देश की सेना ने लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सूकी को आम चुनाव में उनकी पार्टी की शानदार जीत के लिए बधाई दी है। थिन सेन ने कहा कि सरकार चुनाव परिणामों को स्वीकार करेगी और सूकी से समझौता वार्ता जल्द शुरू करने का आग्रह करेगी। सूकी की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने आम चुनाव में निचले सदन की 80% से भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। देश के कई भागों में आज गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के ही दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र को पराजित किया था। महाराष्ट्र में इसे पड़वा के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें पति अपनी पत्नी को उपहार देते हैं। हरियाणा और गुजरात में इसे विक्रम संवत नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। दिवाली पर पटाखों के धुएं से वातावरण का प्रदूषित होना भी तय है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो शायद समझाने के लिए काफी हैं कि पटाखों से मनाई गई दिवाली के बाद आखिर बचता क्या है। जी हाँ, दिवाली के बाद ये अवशेष पटाखों के ही हैं। अनुमान है कि पटाखों के विस्फोट से निकलने वाले केमिकल से वायु प्रदूषण का स्तर तय मानकों से कई गुना बढ़ जाता है। शहरों में जहां पहले से ही प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है और दीपावली का त्योहार इसमें और इजाफा कर देता है। इन दिनों विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट आने के बाद 2016 रियो ओलंपिक में कई रूसी एथलीट्स पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठी है और अब इसे लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी सामने आ गए हैं। उन्होंने इस मामले की जांच खुद की एजेंसी से कराने की इच्छा जताई है। साइना नेहवाल ने चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। आज खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त साइना नेहवाल ने मलेशिया की तिजिंगी को कड़े मुकाबले में मात दी। वहीं PV संधू का सफर समाप्त हो गया है। सिंधु ने पहला गेम 21-18 से जीतने में कामयाबी पाई, लेकिन अगले 2 गेम वांग ने 21-18
21-16 से जीतते हुए मैच अपने नाम कर लिया।